हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरी वीडियो देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी मैं वो चीज़ आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। हो सकता है एक वीडियो आप जो देख रहे हैं उसमें मैं आप लोगों के लिए हार्ड लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वो हो सकता है सेकेंड पार्ट हो या थर्ड पार्ट हो। पहले पार्ट में आप देखेंगे तो मैं हमेशा उस टॉपिक का इजी क्वेश्चन ही कराता हूँ, बेसिक क्वेश्चन ही कराता हूँ, बेसिक समझाता हूँ, तब जाके आपको मॉडरेट लेवल या फिर उससे हाई लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय चल रहा है एज बेस्ड के ऊपर, जो एज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, आयु के ऊपर जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हर एग्जाम में आपके एक प्रश्न पूछा जाता है इससे। तो अगर आप लोगों को एज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पूरा का पूरा सही से सीखना है, आज के बाद आप लोगों को कभी भी एज बेस्ड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पूरा का पूरा वीडियो, जितने ही पार्ट मैं यहाँ पे एज से रिलेटेड बनाता हूँ, एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक बता दिया है आप लोगों को। सेकंड पार्ट है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा बेसिक से ऊपर के क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन इससे भी हाई क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगा अगले पार्ट में। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग यूपी टेट की बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कल पहले पार्ट में मैंने इसका बेसिक सारा का सारा क्लियर कर दिया है। अब सेकंड वीडियो है तो इसमें देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। बोल रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग 80 है। 80 क्या है? 80 वर्ष है। पहला क्वेश्चन है, दो भाइयों के वर्तमान आयु का जो योग है वो 80 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो भाई हैं, मान लीजिए ए है एक भाई और एक है बी। मार्कर पतला चल रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक भाई है आपका ए और दूसरा भाई है बी। इन दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या बोल रहा है? वर्तमान आयु का योग है, अगर ए प्लस बी करते हैं तो वर्तमान आयु का योग है 80 वर्ष। उसके बाद बोला है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। अब बताइए 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, यानी कि ए से भी -10 करेंगे और बी से भी हम -10 करेंगे। इसमें से भी -10, इसमें से भी -10, यानी कि ए की जो उम्र रही होगी, वर्तमान में जो उम्र होगी, उसकी आयु जो होगी उसमें से 10 साल घटा देंगे, और बी की जो वर्तमान में आयु होगी उसमें से भी 10 साल घटा देंगे। 10 साल इसमें से घटेगा, 10 साल इसमें से घटेगा। अगर इन दोनों को अब 10 साल बाद जाके जोड़ते हैं तो कितना आएगा? ए का मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी साल है, दोनों का बस ए और बी का मिला के अगर 80 है, 80 साल आ रहा है दोनों का मिला के, उसमें से 10 साल इधर से घट गया, 10 साल दूसरे से घट गया, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर पूछा जाएगा अगर आपसे, ए प्लस बी बराबर अब कितना आ जाएगा? 10 साल पहले की उम्र में से घटा लिए, 10 साल दूसरे की उम्र में से घटा लिए, टोटल में से 20 साल घट जाएगा। अब 10 साल पहले दोनों की उम्र का अगर योग पूछा जाए तो 60 वर्ष होगा। और वही बोला है कि 10 साल बाद, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, यानी कि जो ये 60 आ रहा है ये किसके अनुपात में है? 5:1 के अनुपात में है। ये कितना है? 60 वर्ष। 60 वर्ष है। अब देखेंगे यहाँ पे अनुपात का योग देखेंगे, 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू है 60 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए 10 साल पहले की बात की जा रही थी, तो 10 साल दोनों में से घटेगा ना। 10 साल पहले एक ही कोई उम्र रही होगी उसमें से 10 साल घटा देंगे, बी की भी कोई उम्र रही होगी उसमें से 10 साल घटा देंगे। अगर 10 साल पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट में उनका योग था 80, तो 10 साल दोनों में से घटाएंगे तो 20 साल घट जाएगा, तो दोनों का योग 10 साल पहले 60 साल होगा। उनका अनुपात दे दिया गया था 5:1 में उनका उम्र का अनुपात है 10 साल पहले। अब यही अनुपात जो है यूनिट में अगर जोड़ें तो 5 यूनिट और 1 यूनिट 6 यूनिट, यही है 60 वर्ष के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 10 वर्ष।
अब पूछ क्या रहा है, तो बड़े भाई की उम्र ज्ञात करनी है वर्तमान में। बड़े भाई की वर्तमान में उम्र क्या होगी, जब 1 यूनिट का मान आ गया यहाँ पे 10, तो बड़े भाई का यहाँ पे कितना होगा, आप कहेंगे बड़ा भाई यही होगा जिसका ज़्यादा उम्र होगा। भाई जिसका कम उम्र होगा वो तो बड़ा भाई हो नहीं सकता, तो ज़्यादा किसका है, ए का है, बी का तो छोटा है, 1 ही यूनिट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 से अगर गुणा कर दे यहाँ पे 5 यूनिट में, तो यहाँ से आ जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष, लेकिन ये 50 वर्ष कब है, 10 साल पहले है। वर्तमान में पूछा है बड़े भाई का उम्र, तो इसमें 10 साल और जोड़ देंगे, प्लस 10 कर देंगे, तब हमारा वर्तमान में आएगा, यानी कि हमारा जो उम्र आ गया 60 वर्ष, रियल एज आ गया 60 वर्ष। बड़े भाई का है 60 वर्ष। अब छोटे भाई का अगर वर्तमान में पूछता है तो कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम 80 था वर्तमान में, बड़े भाई का 60 वर्ष, तो छोटे भाई का 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अब आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए एक एक चीज़। यहाँ पे जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो आपका आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको समझना होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लेंगे तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा वही क्वेश्चन। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देता हूँ अब। और पहला क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ में आया हो तो लाइक करते चलिएगा। समझे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, इसको रोकिए, वीडियो को खुद से वीडियो को रोक के सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, खुद से आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं। अगर नहीं भी कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, सीखने का समय है। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे बता दो, पढ़ देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कों की जो औसत आयु है वो लड़कियों की क्लास में जो संख्या है उससे 2 गुनी है। ठीक, 50 बच्चों की उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। सभी लड़कों की आयु का योग ज्ञात करना है। अब एक क्लास है, उसमें कितनी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। कितने हैं, 50 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं, अगर मैं लड़के लड़कियों का अनुपात पूछूं, लड़के अनुपाते लड़की किस अनुपात में दिया गया है क्वेश्चन में, 4:1। 4 अगर लड़के हैं तो 1 लड़की है, और यही टोटल जो है 50 के बराबर है कुल संख्या, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि कुल संख्या है हमारी क्लास में, कुल संख्या वो कितनी है, 50 है। और उनका अनुपात दे दिया गया है कि क्लास में अगर 4 लड़के हैं तो 1 लड़की है। इन दोनों का अगर यूनिट दोनों को सम कर दे तो यही इसी के बराबर होना चाहिए, 4 और 1 को 50 के बराबर होना चाहिए। इनको अगर हम जोड़ेंगे 4 और 1 को तो 5 यूनिट आ जाएगा। 5 यूनिट बराबर 50, 5 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर कितना, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। कैसे होगा, 50/5 कर देंगे, 50/5 कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। 10 आ गया। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितने क्लास में लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे अनुपात पता है। यहाँ से हम 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 लड़के हैं क्लास में और 10 लड़कियाँ हैं। अब हमको ये पता चल गया कि हमारी जो क्लास में 50 बच्चे थे उसमें से 40 लड़के हैं, 10 लड़कियाँ हैं। और ये बोला है कि जो हमारे बच्चों में लड़कों की जो औसत आयु है वो लड़कियों की क्लास में जो संख्या उसकी 2 गुनी है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 10। और लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु कितना बोला है, औसत आयु लड़कियों की संख्या का 2 गुना। लड़कियों की संख्या क्लास में है 10, इसका 2 गुना यानी कि 10 का 2 गुना 20। जो लड़कों की औसत आयु है वो 20 साल है और लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है। आपको यहाँ से पता है 40 है। अब इन्हीं का हमसे पूछा है कि पूरे लड़कों की जो आयु है उनका सम कितना है, सभी लड़कों का आयु का योग कितना है।
सभी लड़कों का आयु का योग कैसे पता चलेगा? 40 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 20 है। अगर हम 40 में, यानी कि एक बच्चा 20 साल का, तो 40 बच्चे निकालने के लिए 40 में हम 20 का गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 4 दूनी 8, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 800 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना था। और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। फ्रैंकली बताया करिए, मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं खुद कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से समझाता चलूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं कहीं भी दिक्कत है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसानी से मैं बता दूँगा आप लोगों को। नोट करिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बस आप रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते रहिए, अटेंड करते रहिए, और इस चीज़ का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए। कोई भी इतना डिटेल में आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी नहीं कराएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो जो मैं बोलूँ उसको नोट किया करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आप आंसर सही आपका आया है कि नहीं आया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक महिला की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु की 150% है, लेकिन 12 साल बाद की उम्र का 75% रह जाएगा। महिला की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना है आपके। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे गलत करते हैं, लैंग्वेज मिसरीड कर लेते हैं और आपका आंसर गलत आ जाता है। एक महिला है, क्या बोला? एक महिला है, वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की जो आयु थी उसका 150% है। यानी कि किसका 150% है? अगर महिला की आयु मान लेते हैं हम यक्स है, अगर महिला की आयु है प्रेजेंट में यक्स, उससे 12 साल पहले यानी कि 12 घटा देंगे, ठीक। 12 साल पहले की उम्र, प्रेजेंट एज जो है वो उसके 12 साल पहले की 150%। 150% को कैसे लिखते हैं? 150% के लिए यहाँ पे 100 से भाग दे देते हैं। ये हो गया उसके प्रेजेंट एज के बारे में बोला गया है कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 12 साल पहले जो उसकी एज थी उसकी 150% है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला है लेकिन 12 साल बाद की उसकी जो उम्र है वो 75% रह जाएगी। अभी की प्रेजेंट एज की 75% रह जाएगी। इसको बराबर कर दीजिए। किससे बराबर करना है आपको? 12 साल बाद की। अब प्रेजेंट एज तो आपको पता है कि यक्स थी, ठीक, यक्स माने थे हम, तो 12 साल बाद के लिए हम 12 प्लस कर देंगे। और कितना बचा है एज? 12 साल बाद कितना हो जाता है एज? प्रेजेंट एज जो है वो 12 साल बाद प्रेजेंट एज कितना हो जाता है? वो 75% रह जाता है, यानी कि 75/100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस आपको लैंग्वेज बनाना था इस क्वेश्चन को यहाँ पे, कि लैंग्वेज कह क्या रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में, एक महिला की जो वर्तमान आयु है उसके 12 साल पहले के वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले से 150% रह जाती है। 150% को यहाँ पे हमने 150/100 कर लिया। प्रतिशत हमको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोला है कि जो अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 12 साल बाद जो है वो उसकी 75% ही रह जाती है, तो 75/100 कर दिए। सॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए 100 है, इधर 100 से सीधे सीधे कट गया। इधर 150 है, इधर 75 है, 75 दूनी 150, यानी कि यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अंदर गुणा कर दीजिए, 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x माइनस 2 का 12 में होगा तो 24। इस साइड क्या बचा? x + 12 और तो कुछ बचा नहीं। इधर 2x है, 1x इधर है, इसको इस साइड ले आइए, 24 को इस साइड ले जाइए, तो 2x माइनस इधर प्लस था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये x बराबर 12, इधर -24 था तो इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। 2x में से 1x गया, कितना आ जाएगा? x बराबर 12 और 24 36 वर्ष। महिला की जो प्रेजेंट उम्र है वो है 36 वर्ष। अब बताइए, इसको बनाने में ही आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, उसके बाद सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है।
बस इसको आप लोग बना लेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप आसानी से कर भी लेंगे। आप अगर इसमें इस चीज़ को अप्लाई करके भी देखेंगे, जैसे 36 वर्ष आया है इसका प्रेजेंट एज, 12 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, 36 एज प्रेजेंट है, वर्तमान की है, तो 12 साल पहले कितनी होगी, 24 होगी। 12 साल बाद कितनी होगी, 48 होगी। तो आप देखेंगे कि 24 का 150% है 36, और 36 जो है वो 48 का 75% है। यहाँ पे यही क्वेश्चन में बोला था, आपका आंसर मैच भी कर रहा है और आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 36 वर्ष। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इसको इरेज करता हूँ मैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सभी, तो सभी आप लोग नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप लोग को रिवाइज करने में मैथ कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। थोड़ा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, बड़ा सा है, लेकिन देखेंगे सॉल्यूशन इसका इतना ही आसान होगा। बोल रहा है क्वेश्चन, राम और श्याम के बीच आयु का अनुपात जो है वो 35:X है। राम रानी से 6 वर्ष छोटा है, ठीक। उसके बाद 8 साल बाद रानी की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु श्याम और रानी की वर्तमान आयु के योग से 3 वर्ष कम है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस इस चीज़ को आपको समझना है जो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। लैंग्वेज, बार बार मैं बोलता हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको लैंग्वेज ही समझना है, जैसे पार्टनरशिप हो गया आपका, क्योंकि ये भी आपके अनुपात पे डिपेंड है टॉपिक, पार्टनरशिप। इसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये भी आपके अनुपात पे भी ही डिपेंड है पूरा टॉपिक, ठीक। बोल क्या रहा है, राम और श्याम की, राम अनुपाते श्याम, इनकी आयु का अनुपात दिया है यहाँ पे 35:X, ठीक। ये दे दिया क्वेश्चन में। उसके बाद बोला है श्याम रानी से 6 वर्ष छोटा है। उसके बाद रानी की एज देखिए निकालने के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 8 साल बाद रानी की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। यानी कि जो रानी की उम्र है वो प्रेजेंट में कितनी है, 8 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। 8 साल बाद 30 वर्ष, जैसे आज अभी आप 10 साल के हैं तो 8 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे। वही वहाँ पे बोल रहा है कि रानी की जो उम्र है वो 8 साल बाद 30 वर्ष हो जाएगी। तो अभी कितनी होगी, जब 8 साल बाद वो 30 वर्ष की होगी, 8 साल बाद, तो अभी कितना होगा, उसमें से 8 साल घटा देंगे तो रानी की प्रेजेंट एज आ जाएगी। आपको पता है यहाँ पे 30 में से 8 गया 22, यानी कि रानी की जो प्रेजेंट एज है वो 22 साल है। और ये बोला है सीधे सीधे क्वेश्चन में कि श्याम जो है वो रानी से 6 साल छोटा है, तो श्याम की एज कितनी आ जाएगी, आप बताइए श्याम की एज कितनी आ जाएगी। आपको दिया हुआ है कि श्याम की एज रानी की वर्तमान उम्र से 6 साल छोटी है, यानी कि 22 में से 6 गया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक। श्याम की आयु पता चल गई, रानी की वर्तमान आयु पता चल गई, तो क्या आप यहाँ पे श्याम की आयु 16 है, रानी की आयु 22 है। अब यहाँ पे इस यक्स की वैल्यू क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है श्याम की और रानी की वर्तमान आयु के योग से 3 वर्ष कम है राम की आयु। राम की आयु निकाल लेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, उसका अनुपात इससे निकाल लेंगे यक्स से। अब बोल रहा है यहाँ पे जो राम की आयु है, राम की जो आयु है वो श्याम प्लस रानी की आयु के से 3 वर्ष कम है, यानी 3 घटा देंगे। श्याम की आयु 16 वर्ष है वर्तमान में, प्लस रानी की आयु 22 वर्ष है वर्तमान में, इसमें से 3 घटा दीजिए। देख लीजिए, श्याम की है 16 वर्ष, रानी की है 22 वर्ष वर्तमान में, इन दोनों को जोड़ के 3 घटा देंगे तो हमको राम की आयु पता चल जाएगी। 22 और 16 38, 38 माइनस 3 35। राम की वर्तमान आयु आ गई 35, तो क्या यक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब यहाँ पे अनुपात में ही सिंपल सा दिया हुआ है, अनुपात ही 35 लिखा है, यानी कि जो यहाँ पे उसकी उम्र है उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो श्याम की हम यहाँ पे हमको पता है आयु क्या है वर्तमान में 16, इसको यहाँ पे यक्स की जगह रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान आयु ही यहाँ पे रख दी गई है। आपने निकाला कि राम की वर्तमान आपने निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि बोला था श्याम प्लस रानी माइनस 3 कम थी दोनों को जोड़ने के बाद, तो दोनों को जोड़ दिए, 3 कम किए तो हमारा 35 आ गया।
राम की आयु हमारी जो है वर्तमान में 35 आ गई, और अनुपात भी यहाँ पे राम का यहाँ पे दिया है 35 वर्तमान का, तो श्याम का यक्स बराबर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट वही एज जो यहाँ पे थी, यानी कि 16 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लैंग्वेज समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, आप लोग आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसको इरेज करने का टाइम हो गया है, इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग वीडियो देखा करिए तो लाइक किया करिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद जरूर आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इतनी डिटेल में आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप आज बीएड कर रहे हैं, आज बीटीसी कर रहे हैं आप, या फिर बीएड बीटीसी कर रहे हैं आप, या फिर डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं आप, तो भी आपका उद्देश्य है कि आप एक अच्छे शिक्षक बने, फ्यूचर में सरकारी कॉलेज के टीचर बने। सरकारी कॉलेज के टीचर बनने के लिए आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर आप लोगों को अगर अन्य केवीएस, एनवीएस इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी जगह पे आपको फ़ायदा देगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो लिखा गया है यूपी टेट 2021, तो ये यूपी टेट के लिए ही बेनिफिशियरी है। आपको एज के क्वेश्चन, चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ अगर उसमें आ रहा है, तो पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, देखिए पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 3/5 है, और बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 3/4 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 88 वर्ष है। ए और सी की आयु का अंतर कितना होगा। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। अब बताइए यहाँ पे बोल क्या रहा है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 3/5 है, यानी कि अगर हम बोलें ए की, और यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ स्क्रीन चल रहा है, ए की वर्तमान आयु 3/5 है, किसकी, बी की। ठीक, यानी कि अगर यहाँ पे 3/5 है, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3A = 5B। ये हो गया। यही बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु 3/5 है, किसकी, बी की। यहाँ पे हमने निकाल लिया इसका 3A, क्योंकि 3 का इसमें गुणा होगा 3 हो जाएगा, और 5 का इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5B हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 3/4 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी की वर्तमान आयु 3/4 है, किसकी, सी की। अब यहाँ से क्या आएगा, 3B = 4C। रिलेशन आपने निकाल लिया, अनुपात में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपको अनुपात का कंडीशन लगाना है। आपने अगर अनुपात पढ़ा होगा मेरा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे B 5 है, यहाँ पे B 3 है। अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ABC का हम रेशियो पूरा सही से निकाल लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, इधर 5 से गुणा कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी कि इसमें 3 से गुणा होगा, यहाँ पे 5 से गुणा होगा। जब इसमें 3 से गुणा होगा तो इसके पूरे भाग में 3 से गुणा होगा। यहाँ आ जाएगा 9A = 15B। इधर क्या है, 5 का गुणा 3 में होगा, फिर से 15B आएगा, बराबर 5 का गुणा इसमें भी होगा, 20C। अब ये देखिए दोनों बराबर हो गए, 9A = 15B = 20C। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 9, A का रेशियो 9 हो गया, B का रेशियो 15 हो गया, C का रेशियो 20 हो गया। रेशियो हमने बराबर कर दिया, 9A 15B 20C। अब इन्हीं तीनों का बोला है योग क्या दिया है, 88 वर्ष। 88 ही दिया है, हाँ 88 वर्ष दिया है। 20, 10, 30, 5, 35 और 9, 44। 44 यूनिट का मान 88 वर्ष दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 88/44 कर देंगे तो 2 आ जाएगा।
1 यूनिट का मान निकाल लिए हैं आप। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और सी के बीच की आयु का अंतर कितना है। ए और सी के बीच का रेशियो का अंतर कितना है, 9 है और 20 है। 20 में से 9 गया 11 यूनिट। वर्ष पूछा है, 1 यूनिट बराबर 2, तो 11 यूनिट बराबर 11 गुणे 2 यानी कि 22 वर्ष। आंसर आ गया आपका 22 वर्ष। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको डिटेल में मैंने बताया आप लोगों को, अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट किया करिए ज़रूर क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट करिए, इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यहाँ पे अगर आप लोग समझ गए होंगे कि इसको लिखना कैसे है कि 3/5 हिस्सा है ए का बी के बराबर, बी का 3/4 हिस्सा है सी के बराबर, तो उसके बाद तो सिर्फ रेशियो वाला खेल है। रेशियो आप समझ ही होंगे, अगर मैं पढ़ाया होऊंगा तो, मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा रेशियो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। देखिए आपके सामने आ गया होगा, रीड करिए उस क्वेश्चन को और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है और उसके पिता की आयु की 2/7 है। उन सभी की औसत आयु 38 वर्ष है, तो अजय और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग क्या है। योग निकालना है उसके पिता और अजय के। 6वां क्वेश्चन है, कौन कौन है, 3 लोग हैं। पहले तो है अजय, फिर उसके पुत्र हैं, फिर तीसरा व्यक्ति कौन है, उनके पिता हैं। 3 लोग हैं। पहला कंडीशन पढ़िए, अजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। पुत्र की आयु से हमारा यहाँ पे बेस दिया है, पुत्र की आयु अगर हम मान लेते हैं यक्स है, तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी, अजय की। इसके लिए ये पिता है और इसके लिए ये पिता है, तो पुत्र की आयु अगर यक्स है तो उसके पिता यानी अजय की आयु बोला है 4 गुना, यानी कि 4 गुना यानी कि 4 यक्स हो जाएगा। अब अगली कंडीशन देखिए, बोल रहा है और उसके पिता की आयु की 2/7 है, यानी कि अजय और अगर उसके पिता की बात की जाए, यहाँ पे देखिएगा अजय की आयु 2/7 है, किससे, उसके पिता से। तो अगर 2 अजय की आयु अगर बोला जाए, ऐसे लिख लिया जाए, 2 का मल्टीप्लिकेशन अजय की उम्र में हो रहा है, तो यहाँ पे 7 इस साइड आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, उसके पिता की आयु में। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 भाग अगर अजय का 7 भाग उसके पिता की उम्र के बराबर है, यहाँ पे 4 भाग लिखा गया है, 4x लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना होगा, जब यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। ये जो 4x लिखा था ये 2/7 हिस्सा था, ठीक है, ये जो 4x था वो 2/7वां हिस्सा लिखा था। जब 2/7 मतलब 2 वाला भाग जो है वो 4x है, तो 7वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 7वां हिस्सा में 2 का गुणा कर देंगे, 14x हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है उन सभी की औसत आयु 38 वर्ष है। उन सभी की औसत आयु कितनी है, 38 है, 38 वर्ष। किसकी किसकी, तीनों की, अजय की, उसके पुत्र की, उसके पिता की, तीनों की औसत आयु 38 वर्ष है। यानी कि औसत आयु का मतलब 3 लोग हैं, तो कुल आयु अगर यहाँ पे पूछा जाए, कुल आयु अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 लोगों की औसत आयु 38 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 38 पहले का होगा, 38 दूसरे का भी होगा, 38 तीसरे का भी होगा, यानी कि 38 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 114 वर्ष। 114 वर्ष, 38 गुणे 3 करें तो 114 वर्ष आ जाएगा। अजय की, उसके पुत्र की, उसके पिता की आयु का योग हो गया 114 वर्ष।
यहाँ से हम अलग अलग यक्स का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अजय और उसके पिता की आयु का सम निकाल लेंगे। 14x प्लस 4x प्लस 1x यानी कि 19x 19x बराबर 114 वर्ष। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 19 छक्का 114, 20 छक्का 120 होता है, 6 घटा दीजिए 19 कर दीजिए, 114 वर्ष हो जाएगा। x बराबर आ गया 6 वर्ष। अब यहाँ पे अजय की उम्र निकाल सकते हैं, उसके पुत्र की उम्र निकाल सकते हैं, उसके पिता की उम्र निकाल सकते हैं। 6 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 6 यानी कि 24, यहाँ पे 6 ही रह जाएगा। यहाँ पे 14 गुणे 6, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 84, 14 छक्के 84। 24 वर्ष अजय की उम्र है, 84 वर्ष उसके पिता की उम्र है। इन दोनों का योग पूछा था। योग किसका किसका? अजय प्लस उसके पिता का। 24 प्लस 84 कितना हो गया? 108 वर्ष। 84 और 1600 हो गया, और यहाँ पे 8 और बचा, तो 108 वर्ष आंसर आ गया आपका। 108 वर्ष करेक्ट आंसर है। अजय और उसके पिता की आयु का सम है 108 वर्ष। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हर चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है, कोशिश किया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें देखेंगे आप लोग क्वेश्चन का लेवल और अच्छा होगा। तो आप लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में, कोई भी टॉपिक शुरू करता हूँ कि मैं ईजी से लेके चलूँगा, बेसिक समझाऊंगा आप लोगों को, फिर मॉडरेट करूँगा, फिर उसके बाद हाई लेवल करूँगा, जिससे आप लोगों का किसी भी तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग आराम से कर पाएँ। और बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए मैथ की, नोट्स बनाते रहिए। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊँ, एक एक टॉपिक पे कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों को, इतना काफ़ी होता है। उसके बाद प्रैक्टिस किया करिए आप लोग, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए मैथ के। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सिखाता जाऊँगा, आप लोग सीखते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा आप नोट्स उठा के देखेंगे तो आप लोगों को मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग को अगर पसंद आती वीडियो तो लाइक किया करिए। आज नहीं, अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, तो आगे चल के अगर आप बीएड से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे आप देखने आते हैं, लेसन प्लान से रिलेटेड भी, तो लेसन प्लान बना के भी आपको आगे चल के टीचर ही बनना है। टीचर बनने के लिए अभी से तैयारी करिए, आप लोग अभी से मेहनत करिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोग भविष्य में जाके एक अच्छे टीचर बनेंगे। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आप लोगों को रेगुलर बेसिस में जो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।